हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं, बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसका पेपर नंबर ये क्या है, 4 है। यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 2024 में जो पेपर आया हुआ है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखना है तो मैंने कोल्हान बीएड फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ईयर आप उसमें लगा दोगे 2024, 23, 22, 21, 20 आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, ताकि आप अच्छे से आराम से पढ़ सकें, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये पेपर आप ले सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पीडीएफ को प्रिंट करा लें या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है या टैबलेट है, डेफिनेटली ये आपके काम में आएगा। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का केंद्र है, प्रिंट कराकर ही पढ़ें। 20-30 रुपए और खर्च होंगे, लेकिन एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। बीएड करने में आप लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 30-40 रुपए के लिए पीछे ना हटे, ये आपके काम में आएगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, जिनको सजेशन चाहिए होगा बीएड सेमेस्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में, वो आपको विथ आंसर के साथ जो है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा सिर्फ 199 रुपए में। तो जिनको चाहिए होगा मेल कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979905474 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कोल्हान यूनिवर्सिटी के सजेशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो चलिए, पेपर 4 जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पेपर नंबर 4 है। 2024 का ये पेपर है। 40 नंबर यहाँ से आप ला सकते थे। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पे मिला था। देखिए, पेपर आपका ग्रुप ए, बी और सी में बटा हुआ है। पहला पेपर कंपलसरी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। 10 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डैश इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रथम जो रूप है वो क्या है? मदर टंग यानी कि मातृभाषा। दूसरा है रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा। तीसरा है कल्चरल लैंग्वेज यानी कि सांस्कृतिक भाषा। और चौथा है नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है? अरेबिक, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है संस्कृत या फिर चौथा है लैटिन। हाउ मैनी कल्चरल लैंग्वेजेस आर देयर। सांस्कृतिक भाषाएं कितनी है? 6, 5, 4 या फिर 2। इसका जवाब देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल रीडिंग स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत पठन कौशल नहीं है? डिकोडिंग, वर्ड रिकग्निशन यानी कि शब्द की पहचान करना। तीसरा है मॉर्फोलॉजी यानी कि हिंदी में भी इसे मॉर्फोलॉजी ही कहते हैं। चौथा है रीडिंग वोकैबुलरी यानी कि रीडिंग वोकैबुलरी। हिंदी में भी इन्होंने इंग्लिश वाला ही लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ेंगे। लैंग्वेज हेल्प अस टू डू आर यानी कि भाषा मदद करती है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करने में। मीडिया यानी कि संचार के माध्यम में। टीचिंग यानी कि शिक्षण के माध्यम में या फिर स्पीकिंग यानी कि वाचन के माध्यम में। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए आपके सामने ये रहा। एसेंशियल इन अ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? होलिस्टिक अप्रोच यानी कि समग्रतावादी दृष्टिकोण रखना। दूसरा है एम्फासिस ऑन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा पर बल देना। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जहां भी होलिस्टिक दिखे ना हमेशा वो सही होता है। सीटेट आप दोगे एग्जाम, आपको पता चलेगा। स्टैंडर्ड जहां दिखे, रिजिड जहां पे दिखे, ये सब नेगेटिव होता है। आगे देखिए, होमवर्क भी नेगेटिव टर्म है, याद रखिएगा इसे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी। डीप रीडिंग इज नॉन एज। गहन वाचन को क्या कहा जाता है? इंटेंसिव रीडिंग यानी कि समीक्षात्मक वाचन। दूसरा है साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचक। तीसरा है रैपिड रीडिंग यानी कि द्रुत वाचन। चौथा है रिसाइटेटिव रीडिंग यानी कि सस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर एच। विच कम्युनिकेशन रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कौन सा आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश को किया गया था? क्या कौन कौन है? मुदालियर कमीशन, दूसरा है कोठारी कमीशन, तीसरा है ताराचंद्र कमेटी या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आई। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी। कक्षा संप्रेषण डैश का होना आवश्यक है। अवास्तविक, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट। दूसरा है इम्पैथेटिक यानी कि तदनुभूतिपूर्ण। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट यानी कि स्थूल। चौथा है नॉन डिस्क्रिप्टिव यानी कि अवर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर जे देखिए क्या बोला गया है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण नेतृत्व लेता है। इसका है देखिए
को इरेक्शन यानी कि दबाव, दूसरा है समीशन यानी कि निवेदन, तीसरा है कॉन्फ्रंटेशन यानी कि विरोध करना, चौथा है परसुएशन यानी कि प्रतिवादन करना। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप में 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5-5 यानी कि 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ द क्वेश्चनिंग फॉर द ओरल डेवलपमेंट, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है मौलिक विकास के लिए प्रश्न पूछने की कौशल की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रबंधन की संरचना पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है भाषिकता, यानी कि बहुत सारे भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेशन सॉल्यूशन, पठन समस्या तथा इसके समाधान का वर्णन करें। ग्रुप सी में आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 10 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। क्या है सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस फेसेस ऑफ अ लैंग्वेज इन डिटेल, भाषा के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन रीडिंग राइटिंग इन डिफरेंट कंटेंट एरिया, जो पठन लेखन के मध्य संबंध की विभिन्न विषय वस्तु के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपिंग राइटिंग स्किल, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की रणनीतियों हैं उसका वर्णन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एनालिटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, भाषा एवं बोली की विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए, व्याख्या करने के बारे में बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप सिर्फ 49 रुपये में ले सकते हैं। जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में 2 या 3 पेपर आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के 2025 में जो एग्जाम हो गए हैं विनोबा भावे में, इसके अलावा विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी BBMKU की बात कर रहा हूँ, सिद्धू कानू की बात कर रहा हूँ, वो पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल फ्री में। ये 49 रुपीज़ का पेपर आप लेते हो तो साथ में 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी email ID यहाँ से देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे व्हाट्सएप करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इस चैनल को हम लोग जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके इसे अपने कॉलेज के व्हाट्सएप टेलीग्राम वाले ग्रुप में साझा करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।